हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अमर बलिदानी मंगल पांडे की चौथी पीढ़ी के प्रकोप रघुनाथ पांडे जी 80 वर्षीय केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी दिल्ली से अवकाश प्राप्त प्रिंसिपल हैं, जो गदरपुर उत्तराखंड से चलकर स्वयं इस कार्यक्रम में हमारे बीच आए हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे वंशज के जो पीढ़ी के लोग हमारे बीच में हैं, हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री ब्रजेश राम त्रिपाठी जी से उनके परिचय एवं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं। उसके लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने स्थान पर विश्वविद्यालय कुलगीत के लिए धन्यवाद। मैं श्री ब्रजेश राम त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ इस निवेदन के साथ कि आगे बैठकें पहले से शुरू हैं, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए अपने स्वागत उद्बोधन और विषय की प्रासंगिकता और विषय के उद्बोधन के लिए पधारें। सम्मानित और बुजुर्ग दोनों को मंच को प्रदान करते हैं। मैं पंडित राम प्रसाद मिश्र को फांसी के पूर्व पूरे देशवासियों के लिए कहे गए पंक्ति को दोहराते हुए मैं आपके सामने मंगल पांडे को उनके बलिदान के अवसर पर नमन करता हूँ। पंडित राम प्रसाद मिश्र को दिसंबर 1927 को फांसी के पूर्व 18 दिसंबर को जब मैंने देशवासियों को अंतिम संदेश दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि एक बार सारे नौजवानों के लिए, सारे भारतवासियों के लिए सुनने, समझने और आत्मसात करने का आवश्यक। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं इस कष्ट को निज ध्यान में न लाऊं कभी। हे इस भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। मरते विष्णु भूषण हरि अस्माक अत्याचार से, होंगे सैकड़ों पैदा उनकी दिल की धार से। ये मदन मोहन मालवीय प्रगति विश्वविद्यालय के आर्य सभागार में आज 8 अप्रैल के अवसर पर 1857 के प्रथम क्रांति के प्रथम बलिदानी नगवा गांव और बलिया जिले के निवासी मूल निवासी
मंगल पांडे के 168वें जन्मदिन पर यह तख्ती सदी बैठती है। मंगल पांडे 7 रुपए की नौकरी से प्रारंभ करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही के रूप में जब उनके द्वारा देश को काटने बांटने का षड्यंत्र करने वाले भूटानी हुकूमत ने गाय और सूअर की चर्बी लगे कांटों को दांत से खोलने के लिए विवश किया, मंगल पांडे ने 7 रुपए की नौकरी को लात मारी और बगावत के सिर पर आते हुए उन्होंने वहां के साजिद को गोली मारी और उसके बाद उनको बर्खास्त किया गया। और आप सुनकर हमारे बीच में नौजवान साथी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, ये बड़े पैकेज बड़ी नौकरी इनके जीवन का उद्देश्य है। मैं इनके सामने अपनी बात कहना चाहता हूं और खासकर इस मंच को जो मुझे मिला है, मैं केवल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए वाली समर्पित करना चाहता हूं। आप कल्पना करिए कि खुदीराम बोस 18 साल, प्रफुल्ल चंद्र चाकी 18 साल, चंद्रशेखर आजाद 16 साल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 27 साल, अशफाक उल्लाह खान, और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, बड़े पैकेज पे गए ना। आज के समय में अगर आपके तर्जुमों को कहा जाए कि इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई करना है तो कितनी किल्लत और कितनी जलालत झेलनी पड़ेगी परिवार को, अगर आर्थिक रूप से स्वावलंबन आपका नहीं है। और उस समय इंडिया हाउस की स्थापना करने वाले कृष्णलाल वर्मा, मोहनजी वर्मा, मदन लाल धिंगरा, जो इंग्लैंड में पढ़ने गए थे और भारत मां को आजाद कराने के लिए उनके मन में ऐसा गुजरा कि जितने लड़के पढ़ने, जितने युवा भारत के पढ़ने जाते थे, सबको देश की सेवा के लिए लगा देंगे। और मेरा उद्देश्य मेरा परिवार का पालन पोषण, मेरे सभी का पालन पोषण होना चाहिए, लेकिन ये धरती, ये वतन जब नहीं रहेगा तो मेरी पढ़ाई रहेगी। उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी और हम सबको 150 साल में गुलामी का जंगल में जकड़ दिया था। अगर मंगल पांडे 1857 की क्रांति नहीं होती और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का बलिदान नहीं होता, मदन लाल धिंगरा, सचिंद्रनाथ संगाल जैसे क्रांतिकारियों को साथ नहीं होता, जी अजीजन बाई से लेकर दुर्गा भाभी तक। दुर्गा भाभी के बारे में आप नौजवान नहीं जानते होंगे, उनके पति भगवती झा द्वारा बम बनाने का काम करते थे क्रांतिकारियों का। एक प्रयोग में उनका हाथ उड़ गया। भगवती झा द्वारा की विधवा पत्नी ने विधवा विलाप नहीं किया, क्या कहा, जिस उद्देश्य के लिए हमारे पति ने अपने प्राणों का अवसर किया, बलिदान किया, क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उस उद्देश्य को हम आगे ले चलेंगे। और उन्होंने उद्देश्य के लिए कितना काम किया। आज ये विद्युत मंच है, सभी हमको सम्मान, सभी का हम सम्मान करते हुए सबकी वाणी को हम सुनेंगे। इस अवसर पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति और इस मंच का संचालन कर रहे प्रोफेसर विजय पांडे, जो छात्र क्रिया परिषद के अध्यक्ष है, आप और मंच के सामने हमारे साथ से आए हुए हमारी संस्था और हमारे संगठन के जो हमारे श्रद्धानंद हैं, अमीश हैं, जो कुशीनगर से आए, अपने शंकर साहब हैं, कुशीनगर से आए महेश जैसे हैं, और संस्थापक अपने कुशीनगर के चंद्रशेखर जी हैं, कोषाध्यक्ष का काम है, और अजय जी, गणेश जी हैं, और माननीय जिला प्रचारक जिला प्रचारक महेश जी, सभी आप सभी का स्वागत करते हुए, सरकार मिश्रा जी का स्वागत करते हुए, और विशेष कर मैं उनका ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूंगा। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, याददाश्त पेमा में नहीं होगा, तो मैं मंगल पांडे जी की जो चौथी पीढ़ी के प्रपुत्र हैं रघुनाथ पांडे जी का मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में मैंने उनका कार्यक्रम रात में जाकर 8 बजे बदलवा दिया कि आपको गोरखपुर अब सड़क रेल मार्ग से नहीं जाना, सड़क मार्ग जाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने को मिलने का समय दिया था। और उस नाते रात में आप पूरी रात चलकर 80 साल की उम्र में गोरखपुर आप वाहन से पहुंचे और सुबह जाकर मुख्यमंत्री जी के आवास पर मिलने के लिए हम पहुंचे थे। और ऐसे में 80 साल का व्यक्ति अपने देश के लिए जब इतनी कुर्बानी दे सकता, अपनी बलिदान दे सकता है, तो हम अपनी पढ़ाई के साथ, हम अपने व्यवसाय के साथ, अपने निजी साधन के साथ देश समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। इस संकल्प के साथ ये देश हमें देता है सब कुछ, हमें तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती हेतु है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम सबके साथ भारत माता की धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मुझस्वी वक्तव्य और भाषण के लिए। शायद आपकी इसी योग्यता के लिए हमारे इस विश्वविद्यालय में इनकी गाइडिंग कमेटी, एडवाइजरी और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के भी आप सदस्य चयनित हैं
और आप हमारे छात्र छात्राओं को सोशल ऑडिट में भी सहयोग करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक वीडियो क्लिप बहुत छोटे समय के लिए 4 मिनट की तैयार की गई है और जो अमर बलिदानी मंगल पांडे जी के वृत्त चित्र पर है उसको हम लेकर रहे हैं। कृपया उस देखने की कृपा। सन 1857 क्रांति के अग्रदूत, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जनक, मां भारती के अमर सपूत अमर शहीद मंगल पांडे जी का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी। मंगल पांडे जी का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बुरी तरह से हिला दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापारियों के रूप में आई थी, उसने जब भारत को अपने अधीन कर लिया तो लंदन में बैठे उनके आकाओं ने शायद यह उम्मीद की होगी कि एक दिन मंगल पांडे रूपी कोई तूफान ऐसी खलबली मचा देगा जो इतिहास में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई कही जाएगी। सन 1849 में मंगल पांडे जी ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना में शामिल होकर बैरकपुर की छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNI की 34वीं रेजिमेंट के पैदल सिपाही के रूप में तैनात रहे। मंगल पांडे जी के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थी नीतियों के कारण अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत थी। जब सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूसों को इस्तेमाल शुरू हुआ तो इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सुअर के चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए गंभीर और धार्मिक विषय था। तब हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। इसके बाद 9 फरवरी 1857 को जब यह कारतूस देसी पैदल सेना को बांटा गया तब मंगल पांडे जी ने उसे लेने को लेकर विद्रोह जता दिया। इस बात से गुस्साए अंग्रेजी अफसर द्वारा मंगल पांडे से उनका हथियार छीन लेने और वर्दी उतरवाने का आदेश किया, जिसे मानने से मंगल पांडे जी ने इनकार कर दिया और राइफल छीनने आगे बढ़ रहे अंग्रेजी अफसर मेजर जूसन पर आक्रमण किया तथा उसे मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उनके रास्ते में आए दूसरे एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह मंगल पांडे ने बैरकपुर बेंच में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बता दिया। अतः उन्हें यह आज़ादी की लड़ाई के अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में इस घटना को 1857 का गदर नाम दिया गया। इस घटना के बाद मंगल पांडे जी को अंग्रेज सिपाहियों ने गिरफ्तार किया तथा उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया और फांसी की सजा सुना दी गई। मंगल पांडे जी द्वारा किया गया यह विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, जिसमें सैनिकों के साथ साथ राजा रजवाड़े, किसान, मजदूर एवं अन्य सभी सामान्य लोग भी शामिल हुए। अतः इस विद्रोह के बाद भारत पर राज्य करने का अंग्रेजों का सपना उन्हें कमजोर होता दिखाई दिया। कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाएगी, लेकिन और बड़े स्तर पर कोई विद्रोह न हो जाए, इसके डर से अंग्रेजों द्वारा 10 दिन पूर्व यानी 8 अप्रैल 1857 को ही
मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। वीर शहीद मंगल पांडे जी आजादी के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके सामने गर्दन झुकाकर जल्लादों ने फांसी देने से इनकार कर दिया। इस तरह 8 अप्रैल 1957 उनको मां भारती का दीप्यमान लाल सदा सदा के लिए अस्त हो गया। आइए आज हम सभी मां भारती के वीर सपूत, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे जी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन का क्षण क्षण, अपने समय का पल पल मां भारती की सेवा में लगाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वजीत विश्वास जी, आप बैरकपुर से ही आए जहां इन्होंने विद्रोह किया था। मैं उनका भी स्वागत में अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम के लिए अमर बलिदानी श्री मंगल पांडे जी के प्रपौत्र श्री रघुनाथ पांडे जी को उनके आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये वही नारा है जिसने देश की आज़ादी के लिए भारतवासियों में एक दह पैदा कर दी और इसका असर देशवासियों में ऐसा पड़ा कि 90 वर्ष के संघर्ष के बाद देश आजाद। आपको बदल विदित होगा, इस नारे पर अंग्रेजी शासन कोड़े बरसाया करते। जब लोग कांग्रेस का झंडा फहराते थे, जेल में या कहीं भी उन पर कोड़े बरसाते थे और वो क्रांतिकारी उस समय तक वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाते थे जब तक वो बेहोश नहीं जाते। आज उपस्थित महानुभाव, मेरा सौभाग्य है कि त्रिपाठी जी के जरिए मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अचानक मेरा प्रोग्राम बन गया। मैं 23 मार्च को एक फंक्शन हुआ था जयपुर में, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया था। वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने आयोजित किया था और 29 मार्च को बलिया में हमारे गांव में डिग्री कॉलेज में फंक्शन हुआ जिसको क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। वास्तव में क्रांति उन्होंने 29 मार्च को ही की थी और 10 अप्रैल को उन्हें फांसी दी गई। जब मुझे मालूम हुआ कि विश्वविद्यालय में इस परिसर में होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, तो मैंने इसको सहज स्वीकार किया। यद्यपि मेरा प्रोग्राम था दिल्ली जाने का, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा सम्मान किया और यहाँ आने का मौका दिया, विचारों को बताने का और सुनने का। यहाँ उपस्थित हमारे कुलपति महोदय और सभी सभासद, मंचासी सभी महानुभावों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सामने बैठे महानुभाव, छात्र और छात्राएं, मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहता हूँ मंगल पांडे के ऊपर। वो एक सेना में साधारण सिपाही के रूप में थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि बंदूक को, कारतूस को दांत से खींच कर चलाना पड़ता था और उसमें गाय और सुअर की कमी मिली होती थी, अंग्रेजों की चाल थी हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए। उन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उन्होंने इस काम करने से इनकार कर दिया, बगावत कर दिया। तो सार्वजनिक भीम परिसर में आए देखने के लिए कौन सा मंगल पांडे सिपाही है जो बंदूक चलाने से इनकार किया है, और उसकी वजह से सारे सिपाही बंदूक चलाने से इनकार कर रहे हैं। तो सार्वजनिक भीम को देखते हुए उन्होंने गोली से उड़ा दिया और खुद पकड़े ना जाए अंग्रेजों के हाथ से उन्होंने अपने पर गोली चलाई, लेकिन उनके पैर के नीचे से गोली निकल गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद फौजी मुकदमा हुआ। 7 अप्रैल को फांसी देने का तय हुआ समय, लेकिन वहाँ के जल्लादों ने फांसी देने से इनकार कर दिया।
और कलकत्ता से 2 जल्लाद बुलाए गए, उनको बताया नहीं गया कि क्या करना है, किसको फांसी देनी है। उनको 8 अप्रैल को सुबह 5 बजे बताया गया कि 5:30 बजे मंगल पांडे को फांसी दी जाएगी। इस तरह से उनको फांसी दी गई। और जैसा कि परंपरा है, उनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे फांसी देने के बाद में हमारे जैसे बहुत से मंगल पांडे इस धरती पर पैदा हुए। ये क्रांति की एक चिंगारी थी जो मेरठ क्रांति में मेरठ छावनी में जाकर गिरी। और ठीक 32 दिन के बाद 10 मई को मेरठ छावनी के सिपाहियों को यह मालूम हुआ कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है। और तब वहाँ बैरकपुर के सभी सिपाहियों को वर्दी उतार करके नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उनकी युवका को लात मारा गया और उनको घर भेज दिया गया। तो वहाँ के मेरठ के भी सिपाहियों ने बगावत शुरू कर दिया। उन्होंने बंदूक चलाने से इनकार कर दिया और ये क्रांति जो है लहर के रूप में फैल गई। और उसमें के तत्कालीन बहादुर शाह जफर, चाचा टोपे, झांसी की रानी और जगदीशपुर गांव है बक्सर जिले में, वहाँ के जो उन्होंने भी कांटे की लड़ाई में सामने आ गए। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, वो भी 80 साल के थे और जहाँ घोड़े पर चढ़ के जहांगीरों को देखते थे तलवार से काट देते थे। इस तरह से सारी देश में क्रांति की लहर हुई। अंग्रेजों का एक ही था कि जो हमारी बगावत करेंगे, हमारे शासन के खिलाफ करेंगे, उनको फांसी की सजा ही दी जाती। ये सिलसिला कई वर्षों तक जाएगा और इतना भय की स्थिति पैदा हो गई देश में कि 10-15 साल तक लोग भयभीत हो गए। डर के मारे कोई उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि महात्मा गांधी की मार्गदर्शन में हमारे देश में उस समय के तत्कालीन सुभाष चंद्र बोस इत्यादि, चंद्रशेखर आजाद आज़ादी की लड़ाई में कूदे और 90 साल के संघर्ष के बाद में मेरा देश है। भाइयों, ये आज़ादी एक हमारी धरोहर है जिसे हमें संभाल कर रखना है, आगे बढ़ाना है और देश को आगे उठाना है। जब देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी, अखंड भारत था, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो आज है, इतना बड़ा विशाल देश, उस समय कोई जातिवाद, वर्णवाद, किसी प्रकार के बात की बात नहीं थी। सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर देश को आज़ाद किया। चाहे नरम दल हो, चाहे गर्म दल हो, चाहे कोई भी दल हो, सबका एक ही उद्देश्य था कि देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। आज मेरा मानना है कि जो हम देश जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, हमें राजनीतिक भावना या आपसी कलह या मन मतांतर को भूल करके हम राष्ट्र प्रथम की भावना से देश के लिए कुछ काम करें, धरोहर को संभाल कर रखें और देश की आज़ादी और अखंडता की रक्षा के लिए हमसे जो कुछ बन पड़ता है करने के लिए तैयार है। मेरा मानना है कि हम जिस क्षेत्र में भी, चाहे व्यवसाय के रूप में हैं, छात्र हैं, चाहे हम छात्र हैं या किसान हैं, यदि हम ईमानदारी से काम करते हैं तो देश को हम सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकते हैं। और इस तरह से हम एक ऐसा खुद आगे बढ़े, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और देश की आज़ादी के लिए इसको विश्व के ऊंचे पटल पर लाने के लिए हमसे जो कुछ भी बन पड़ता है हम करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपके शब्दों से मन और मस्तिष्क में ऐसी विचार और क्रांति उत्पन्न हुई जिससे राष्ट्र भाव, राष्ट्र प्रेम का भाव प्रबल हुआ। आपको पूर्ण से धन्यवाद। पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर और गुरु कृपा संस्थान के द्वारा आयोजित मंगल पांडे बलिदान दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी, महान क्रांतिकारी
मंगल पांडे जी, गुरु कृपा संस्थान के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी अग्रवाल जी, गुरु कृपा संस्थान के गोरखपुर के अध्यक्ष श्री मनीष जैन जी और इस कार्यक्रम के विशेष भूमिका निर्वहन करने वाले श्रीमान विजय राम त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता प्रोफेसर वीके पांडे जी, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी राष्ट्र प्रेमी बंधुओं तथा बहनों भाइयों, सर्वप्रथम मैं इस संस्थान के सम्माननीय कुलपति जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो क्रांति की चिंगारी केवल बंग भूमि में, बंगाल में ही नहीं, केवल बलिया में नहीं, वो क्रांति की चिंगारी आज इस इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के अंदर भी यहां पर दिखाई दे रही है। ये छात्र, नौजवान, तो बहने, भाई और सभी यहां बैठे हुए बंधुगण केवल पैकेज के लिए नहीं काम करने वाले लोग हैं। राष्ट्र के प्रति उनके मन के अंदर तड़प है, तड़पन है, और उस तड़पन के कारण से आज हम यहां अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं। उस महान क्रांतिकारी को स्मरण करने के लिए आए हैं। महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी वो धर्म रक्षक थे, राष्ट्र रक्षक थे। केवल क्रांति का बिगुल नहीं बजाया था, एक ऐसा संघनाद करने वाला, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला, संपूर्ण देश में रहने वाले देशभक्तों के अंदर जज्बात स्थापित करने का कार्य, देशभक्ति की ज्वाला धधकाने का कार्य उस महान क्रांतिकारी ने अपने कृतियों से किया था। 29 मार्च 1857 का वह दिन, इस समय क्रांति का जो लौ जला, अंग्रेज अधिकारियों की बात, उनके आदेश को अस्वीकार करके गोली नहीं चलाने का जिन्होंने ठाना, बात उसमें केवल अंग्रेज अधिकारियों की बात नहीं मानने का विषय नहीं था, उनको धर्म की रक्षा भी करनी थी, राष्ट्र की रक्षा का संदेश भी देना था। और जब धर्म की रक्षा होती है, जो धर्म की रक्षा करता है वही सामर्थ्यवान होता है राष्ट्र की रक्षा के लिए, और राष्ट्र की रक्षा के लिए वही तत्पर होता है जो धर्म की रक्षा के लिए अपने को तत्पर कर देता है। ऐसे महान क्रांतिकारी नायक, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नायक मंगल पांडे जी के उस महान बलिदान को याद करने का आज दिन है। गुरु कृपा संस्थान जो महान क्रांतिकारी के बलिदानों को, उन क्रांतिकारी परंपराओं को स्मरण करने का कार्य गोरखपुर के अंदर कर रहा है। गुरु कृपा संस्थान को भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति का लौ जलता रहे, मैं रहूं या ना रहूं, यह देश रहना चाहिए, इस भाव को आगे बढ़ाने का कार्य गुरु कृपा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। यह भी अपने आप में ऐतिहासिक अद्वितीय कार्य है। मैं गुरु कृपा संस्थान के सभी पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और इस कार्य के लिए मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन तो मैं आप सबका भी करता हूं, इस विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्रा बहनों का भी करता हूं, जिनके बारे में भ्रांतियां कुछ दूसरे प्रकार की है कि ये सब केवल पढ़ने में और पढ़ने के लिए ही होते हैं। मुझे यहाँ तो कुछ दूसरा दिखाई देता है।
पढ़ने के लिए, पढ़ने के साथ साथ देश और समाज के लिए आवश्यकता पड़ने पर लड़ने के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ऐसी वृत्ति आपके अंदर दिखाई दे रही है। हम केवल पढ़ने और लड़ने के लिए नहीं, हम राष्ट्र को गढ़ने वाले भी लोग हैं। हम इंजीनियरिंग छात्र के छात्र और छात्राएं हैं, हम राष्ट्र निर्माता हैं और राष्ट्र निर्माण के रूप में हमारी भूमिका है, समाज निर्माण में हमारी भूमिका है। और इसलिए जब आवश्यकता पड़ती है, जब देश की आह्वान, देश की पुकार होती है, तो उस पुकार के साथ हम अपने को उस देश और समाज के लिए खड़ा करते हैं। बंधुओं, राष्ट्र निर्माण में किसानों का भी योगदान है, श्रमिकों का भी योगदान है, मजदूरों का भी योगदान है, समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले उस व्यक्ति का भी योगदान है और समाज के उच्च शिखर पर रहने वाले, उस शिखर पर रहने वाले उन व्यक्तियों का भी योगदान है। इस राष्ट्र समाज निर्माण में समाज के प्रत्येक व्यक्तियों का योगदान है। इस राष्ट्र निर्माण के, देश की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए समाज के हर व्यक्तियों ने संघर्ष किया, तब जाकर इस देश को स्वाधीनता मिली, स्वतंत्रता मिली। 1947 में देश स्वतंत्र तो हुआ, देश को स्वतंत्रता तो मिली, परंतु स्वाधीनता नहीं मिली, स्वराज्य नहीं मिला। स्वराज्य के लिए अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं। 1947 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता हासिल कर लिया। जिस क्रांति की चिंगारी को मंगल पांडे जी ने जलाया था, 90 साल बाद देश स्वतंत्र हुआ। लोग भले ये बात कहें कि 1857 का गठन असफल था, उनको इतिहास की जानकारी और करनी चाहिए, उनको और इतिहास की गहराइयों में जाना चाहिए। तो 1857 का गदर असफल नहीं था, वह स्वतंत्रता आंदोलन जो 1857 में प्रारंभ हुआ था, 1947 में देश स्वतंत्र होगा, उसकी नींव 1857 में 19 मार्च को मंगल पांडे ने रखा था। 19 मार्च 1857 में मंगल पांडे जी ने क्रांति का बिगुल नहीं बजाया होता तो 90 साल बाद यह देश स्वतंत्र नहीं होता। तो स्वतंत्रता तो हमें मिल गई है 1947 में। आज यह देश संघर्ष कर रहा है स्वराज्य प्राप्त करने के लिए, स्व को प्राप्त करने के लिए देश संघर्ष कर रहा है। आप सभी बंधुओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी महानुभावों को मैं आग्रह करता हूं, जो स्व के लिए संघर्ष चल रहा है, स्व को हम तब प्राप्त कर पाएंगे जब स्व का भाव हमारे अंदर बोध होगा। स्वभाषा, स्वभूषा, स्व परंपरा, स्व संस्कृति, स्वाभिमान, भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भवन और भ्रमण, जब ये स्व को हमें प्राप्त कराएगा तभी यह देश स्वावलंबी होगा, तभी यह देश परम वर्गों के शिखर को प्राप्त कर पाएगा, तभी यह देश विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो पाएगा। जब तक इस देश का स्व नहीं होगा, जब तक इस देश का स्व नहीं जगेगा, यह राष्ट्र परम वैभव को नहीं प्राप्त कर सकेगा। स्व को जगाने के लिए इस विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम हो रहा है, स्व को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय के अंदर यह कार्य हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। इसे आप लोग स्व को जगाने में अपनी भूमिका निर्वहन करने के लिए आए हैं। स्व तब जगेगा तब देश की स्वतंत्रता, एकता, स्वतंत्रता, समानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे, देश में चरित्र की महानता रहे। ये स्व के जगाने से देश की चरित्र की महानता बढ़ेगी। इसलिए आप सभी से प्रार्थना, आज का जो अवसर है, आज का जो समय है, आज की जो प्रासंगिकता है, जब हम महान बलिदानों को याद करते हैं, बलिदान से है उद्देश्य यह है हम ऐसे महान विभूतियों से प्रेरणा लें, ऐसे महान उस महापुरुषों से उन जीवन के प्रसंगों पर जाएं, उनसे, उनके सामने भी चुनौती थी, उनके सामने भी घर था, उनके सामने भी परिवार था, उनके सामने भी समाज था, लेकिन उन्हें राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। आज राम का जीवन वैसा था, वो राम स्वयं जीवन जीते जीते राष्ट्र बन गए। इसलिए बंधु भाइयों, हम सबका भी जीवन वैसे हो, हम सब भी वैसे जिए। हमारे हर कार्य से हमारा देश प्रभावित होता है। हम जैसा करेंगे वैसा समाज और देश प्रभावित होगा। हम पढ़ाई करते हैं, घर के लोगों ने अपेक्षा की होगी, हमसे स्वाभाविक अपेक्षा होगी, लेकिन उस अपेक्षा के साथ साथ समाज की अपेक्षा है। केवल परिवार की अपेक्षा नहीं, समाज की भी अपेक्षा, इस राष्ट्र की भी अपेक्षा है।
देश के लिए जीना सीखे। महापुरुष ने घोषणा की थी, उस महापुरुष ने घोषणा की थी जब लाखों लोग देश के लिए मरने के लिए कटिबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे, संबद्ध थे, उस समय एक महापुरुष ने कहा देश के लिए जीना सीखें। उस समय आवश्यकता थी देश के लिए मरने वाले लोगों की, लेकिन उन्होंने कहा केवल मरने वाले लोगों से देश का भला नहीं होगा, देश का भला होगा जब देश के लिए जीने वाले लोग खड़े होंगे, तब यह देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा। आज एक ऐसी संस्था, ऐसे कई संस्थाएं हैं, ऐसे कई संगठन हैं जो देश के लिए जीना सिखाते हैं। उसमें से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसमें से गुरु कृपा संस्थान भी है जो देश के लिए जीना सिखाता है। आज उसी की योजना है हम देश के लिए कैसे जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धड़कने श्वास पुण्य भूमि के लिए। ये हमारी मानसिकता, ये हमारी सोच, ये हमारी वृत्ति कैसे बने। धरा मेरी गगन मेरा, उस राष्ट्र के लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा। ये हमारे चिंतन में आए, ये हमारे वृत्ति में आए, ये हमारे स्वभाव में आए। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ऐसी वृत्ति हमारी जागृत होगी, या राष्ट्र परम वैभव पर अवश्य स्थापित होगा। वह दिन दूर नहीं। मेरे मंदिर का कलश दिखने लगा है, पग बढ़ाएं। प्रत्येक लोगों को देश और समाज के लिए कुछ विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो यह राष्ट्र स्वाभाविक रूप से स्वावलंबी होगा, सामर्थ्यवान होगा और शक्तिशाली होगा। उस शक्तिशाली राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निर्वहन करें। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपके अद्भुत संदेश के लिए। वास्तव में मूल्य और कीमत में बड़ा फर्क है। हर मूल्य स्थापित करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। भाई, भरत जैसा भाई होने के लिए भरत बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। एक बहुत अच्छे छात्र बनने के लिए अच्छे छात्र बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मूल्य स्थापित करना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इदम राष्ट्राय नमः। इसी संदेश के साथ मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी सर को उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय कानून प्रसाद श्री रमेश्वर होकर मंगल पांडे जी के सुपुत्र श्री रघुनाथ पांडे जी, श्री श्याम बिहारी जी, श्री मनीष जैन जी और हम सबके बीच में लोकप्रिय श्री दिनेश राम जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, शिक्षक, छात्र, स्टाफ। बहुत कठिन होता है अध्यक्षीय भाषण देना, क्योंकि सारे लोग तो बोल चुके होते हैं। फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं मंगल पांडे जी के बारे में कहना चाहूँगा। ये तो आप सबको पता है ना कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई, बट क्यों मिलाई गई? क्यों मिलाई गई? टेक्निकल रीजन तो ये था कि उसको मॉइस्चर से बचाना था। तो किसी की भी चर्बी डाल सकते थे, गाय और सूअर की को डाली गई। और उससे पीछे जाइए, मुगल आक्रांता जब भारत आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा भारत को जीतना है, तोड़ना है तो धर्म पर प्रहार करिए। और धर्म पर प्रहार करने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। सभी जानते हैं, सारे धार्मिक स्थलों को नष्ट किया गया। क्योंकि धर्म और संस्कृति अगर किसी राष्ट्र की नष्ट होती है तो राष्ट्र अपने आप नष्ट हो जाता है। सहमत होंगे आप सब? अंग्रेजों ने भी चर्बी इसलिए मिलाई थी क्योंकि उनका उद्देश्य अपने मिशन को फैलाना था। तो जो मिशनरी थे
क्योंकि उनके लिए सुअर, गाय और किसी भी जानवर में कोई अंतर नहीं, बस लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए गाय का महत्व था और सुअर से मुस्लिम परहेज करते थे। उन्होंने कहा एक तीर से दोनों शिकार हो जाएंगे, दोनों का धर्म भ्रष्ट करते हैं, धर्म और संस्कृति को भ्रष्ट करते हैं और उसको भ्रष्ट करने के लिए, उनको धर्म और संस्कृति से विमुख करने के लिए कारतूसों में ऊपर लेप गाय और सुअर की चर्बी पर लगाया गया। बट बहुत सारे लिटरेचर में लिखा रहता है भ्रम फैलाया गया। वो भ्रम नहीं था, तो सच्चाई थी, क्योंकि जब कारतूस बन रहा था तो ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे लोग देखते ही हैं, विटनेस रहते ही हैं, बट प्रचारित ये हुआ कि साहब ये भ्रम है। और ये राइट लिखते हैं अपने रिपोर्ट में इसके बारे में, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया वो रिपोर्ट भी जातिवाद को लेकर उन्होंने रिपोर्ट बनाया कि एक नीची जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही के लोटे से पानी पीने की इच्छा जाहिर की, तो उस सिपाही ने मना कर दिया। तो उसने कहा, नीची जाति के व्यक्ति ने, कि तुम्हारी जाति नष्ट हो जाएगी, तुम जो एक कारतूस मुझसे काटोगे उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। उसने ये भ्रम फैलाया। तो वो रिपोर्ट में भी मेरा ज्ञान सीमित हो सकता है, क्योंकि तो घटनाएं पढ़ने से ही आती है कि उन्होंने जान ली थी। वो भी कहीं ना कहीं पता नहीं सच्चाई है या नहीं, क्योंकि अंग्रेजों का तो ये था कि उनको मौत के घाट उतारना है, उनको मारना है, क्रांति को दबाना है। जब BH भारत 29 मार्च 1956 को शाम के समय जब वहां ग्राउंड पर पहुंचे घोड़े से, तो मंगल पांडे उस समय क्योंकि इन्होंने उस राइफल को यूज करने से मना कर दिया था, क्योंकि एनफील्ड P53 उसमें जो कारतूस थे, नई राइफल थी, 1856 में आई थी, और उसमें जो कारतूस थे उसको मुंह से काटना ही पड़ता था, क्योंकि वो टेक्निक पुरानी नहीं थी, लोड करने की टेक्निक पुरानी थी, चलाने का ट्रिगर वाली टेक्निक उनकी नहीं थी। तो जब ये बात हुई कि ये क्रांति शुरू हुई और ये 2 फरवरी आए, तो बॉब को उन्होंने गोली चलाई, पर वो गोली घोड़े के पैर में लगी, मर्डर नहीं किया था, जो ये जानकारी था, वो घोड़े के पैर में लगी। हो सकता है, क्योंकि ये तो मुझे पता नहीं है, मैं जो पढ़ा हूं मैं वो। और उसके बाद मेजर जनरल लेफ्टिनेंट GH बॉब आए थे, उनको गोली मारी, घोड़े से लगी, घोड़े को लगी पैर में। उसके बाद उतर के उन्होंने राइफल वो तलवार उठा लिया था। और फिर भूषण आए, भूषण ने दोनों ने तलवार लेके उन पर अटैक किया, इन्होंने भी तलवार निकाल लिया और भिड़ गए। तो फिर उन दोनों का मर्डर हो जाता, बट सेठ पलटू ने पीछे से पकड़ लिया। सेठ पलटू ने इनको पकड़ लिया, मंगल पांडे ने जब कमर से उनको पकड़ लिया तो वो दोनों भाग गए। मर्डर नहीं हो पाया था, दोनों भाग गए। और उसके बाद उसको तो प्रमोशन दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सेठ पलटू तो प्रमोट हो गया, जिसने पकड़ा था, बाकी सिपाहियों ने मना कर दिया। फिर बार्ले जब आए तो बार्ले और उसका जो इनका कमांडिंग ऑफिसर था, कमांडिंग ऑफिसर और बार्ले, इन दोनों ने उसने हवा में राइफल गोली चलाई, क्योंकि उन्होंने जो उनके साथी थे उन्होंने इनको पकड़ने से मना कर दिया। उसके बाद उसने जब गोली चलाई तब इन्होंने क्या किया कि गोली अपने ऊपर मारने के लिए, क्योंकि उसको इतनी बड़ी होती कि खुद तो चला नहीं सकते थे गोली, इन्होंने उल्टी गोली पकड़ के पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबाया और उल्टी अपनी चेस्ट पे उन्होंने लगाई राइफल कि हम पकड़ने नहीं आएंगे। तो गोली मारी तो गोली गर्दन से होते हुए घायल करते हुए आगे निकल गई, उनको पकड़ लिया। ये क्योंकि गोली लगी थी, ब्लड वगैरह आया, ये वहीं
किए गए थे केवल, उसके बाद उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया। फिर जो फांसी की तिथि कोर्ट मार्शल शुरू हुआ। अब सोचिए 29 मार्च को घटना होती है और 6 मार्च को डिसीजन आ जाए, वो 6 अप्रैल को डिसीजन आ जाता है कि फांसी दी जाएगी 18 अप्रैल को। बट अंग्रेजों को लगा कि ये तो विद्रोह हो सकता है, क्योंकि विद्रोह की चिंगारी सिर्फ वहीं नहीं थी, कलकत्ता तक सीमित नहीं थी। दिल्ली, आपका बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, सब जगह विद्रोह पनप रहा था। तो उसको दबाने के लिए इमीडिएटली उन्होंने इनको 18 की जगह 8 तारीख को फांसी दे दिया, 10 दिन पहले फांसी दे दिया। और जैसा अभी कहा कि पहले व्यक्ति थे ऑफिशियली जिनको फांसी दी गई थी मंगल पांडे ने, वो सम्मान उन्हीं को जाता है 30 वर्ष की उम्र में जिनको फांसी की सजा दी गई। पहले ऑफिशियल फांसी की सजा आने वाले वही व्यक्ति थे। उसके बाद अंग्रेजों ने 3435 कानून रूल्स बनाए। उनको लगा कि ये तो विद्रोह भड़क जाएगा, तो इतने सारे रूल्स उन्होंने फिर थोपे कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद पता ही है कि फिर जब एक ज्वाला थी, एक तरह से कहें कि मसाल उन्होंने क्रांति की जलाई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मसाल जलाने वाले मंगल पांडे जी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की मसाल जलाई। और वो इतनी जबरदस्त चली कि कसौली में, ये मेरे ख्याल से हर मई के आसपास कसौली में 30 अप्रैल के आसपास हिमाचल के कसौली में एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया। उसके बाद फिर 3 मई को मेरठ में सेना ने विद्रोह किया। फिर 30 मई को यहाँ लखनऊ में, जो आपका ये है पुराना लखनऊ और ये सारा एरिया इधर इस्माइलगंज, यहाँ सारे एरिया में किसान, मजदूर और जो पुलिस थी, ये तीनों सेना इन्होंने मिल के लखनऊ में विद्रोह किया। तो ये विद्रोह भड़का। तो पहली क्रांति के जनक मंगल पांडे जी थे और उनको मैं सशक्त नमन करता हूँ। और सबसे ज़्यादा ये हमारा सौभाग्य है कि आज उनके प्रपुत्र का इस संस्थान में आगमन हुआ और ये हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और संस्थान के बच्चे जो अपनी संस्कृति से भी जोड़ रहे हैं,